और ये जो राहत की सांस देने जा रहे हैं ये कोई और नहीं, ग्रहों के सेनानायक मंगल होंगे। ये वही मंगल देव हैं जो भगवान शिव के माथे के पसीने के रूप में जिनका जन्म हुआ था। इसी मंगल को हम भूमि पुत्र कहते हैं और यही वो मंगल है जो ग्रहों के सेनाध्यक्ष के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। आज एक घड़ी ऐसे घड़ी प्रारंभ होने जा रही है 13 सितंबर से, जहां पर एक बहुत बड़े कार्य हमारे संपन्न होने जा रहे हैं। क्यों अभी तक इस मंगल को एक वो अनुकूल परिस्थिति प्राप्त नहीं हुई और क्यों अब ये एक अनुकूल परिस्थिति से हमको जोड़ने जा रहे हैं, आज इस बात पर विवेचना होगी। समझते हैं कि पूरा आखिर मुद्दा क्या है। आपको भली भांति समझाने के लिए शुरू से ही हम शुरू करते हैं कि वास्तव में ये मंगल का जो चक्र है, जो इनकी परिक्रमा है, वो अब आखिर एक ठहराव की स्थिति पर क्यों आ रहा है और क्यों अब एक ऐसी आग जलेगी जो मेरे समस्त प्रकार के मेरी बुराइयों को, अर्थात मेरी जो कठिनाई जीवन में बनी हुई है, उसका अंत कर देगा। समझिएगा, एक समय प्रारंभ होता है ठीक 20 अक्टूबर सन 2024 को। इसी दिन मेष राशि के अपने ही राशि के स्वामी मंगल ठीक चतुर्थ भाव पर गोचर करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि भाई चतुर्थ भाव पर गोचर करना अर्थात एक पॉजिटिव सिचुएशन हो गया जहां पर ये केंद्र पर विद्यमान होंगे, परंतु इस टाइम पर जब 4 नंबर की राशि पर मंगल जाते हैं, इनकी नीचता अर्थात वो ग्रह नीच का हो जाता है। परिणाम यही स्थान जल तत्व का था, जिसके कारण से मंगल को हम अग्नि तत्व का ग्रह कहते हैं और चंद्रमा जिसके राशि पर ये विद्यमान थे, ये जल तत्व की राशि है। मतलब एक आग जली भी लेकिन वो बुझ गई, हमने उद्यम किया भी लेकिन वो उद्यम बुझ गया। ठीक इसी समय पर यही मंगलदेव वक्री हो जाते हैं और वक्री होकर के जब यहाँ विद्यमान थे, एक घर पीछे भी ये प्रवेश किए 3 नंबर की राशि पर। यहाँ इनको वायु तत्व का ग्रह मिला, होना तो चाहिए बहुत अच्छा, परंतु ये सिलसिला ज्यादा लंबा चला नहीं और पुनः फिर से ये मार्गी होकर के एक घर आगे आ गए, अर्थात नीच की अवस्था से प्रारंभ किए थे और नीच की अवस्था पर ये मौजूद हो गए। अब इस कार्यकाल में इनको 7 महीने का समय व्यतीत हो गया। मंगल का गोचर 1.5 महीने का होता है, लेकिन इन दोनों घरों पर ही मंगल ने 7 महीने का समय व्यतीत कर दिया। अब एक समय परिवर्तन हुआ और उस समय को कहेंगे 6 जून 2025 का दिन। अब इस दिन यही मंगल एक घर आगे फिर से प्रवेश करते हैं अपने गोचर में और पहुंच जाते हैं सूर्य देव के घर। होना तो चाहिए बहुत अच्छा कि यहाँ पर इनको भाई लग्न का स्वामी, हमारे राशि का स्वामी त्रिकोण भाव पर स्थित है, परंतु पहले से यहाँ पर केतु कुंडली मार करके बैठे थे, अर्थात एक योग बना जिसे हम कहेंगे अंगारक योग। यही प्रभाव हुआ कि हमको सफलताएं तो मिली, परंतु किसी अंगारे से चलने से कम नहीं था, या यूं कहे हम काम तो कर रहे थे परंतु एक वो अंगारे की भांति वो प्रभाव भी हमको अपने जीवन पर देखने को मिला। ठीक समय परिवर्तन होता है और यही मंगल एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं और ये स्थान हो गया जहां पर छठे भाव का स्थान। एक तो राशि के स्वामी, ऊपर से छठे भाव का स्थान प्राप्त होना। सबसे बड़ी बात हो गई कि सबसे प्रबल शत्रु की राशि पर, बुध की राशि पर मंगल देव का प्रवेश होना। वैसे भी कोई ग्रह जब अपने शत्रु की राशि पर होता है तो वो अपना तेज कमजोर कर डालता है, अर्थात वो इन्वायरमेंट, वो माहौल उस ग्रह को प्राप्त नहीं होता। ठीक स्थिति मंगल की थी। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, जिस राशि पर ये प्रवेश किए थे ये स्वयं पृथ्वी तत्व की राशि थी। अब ये डेट जिस दिन ये प्रवेश किए थे वो डेट था 28 जुलाई। अब अंततः उस सब से ये बाहर निकलते हुए एक डेट प्रारंभ होता है 13 सितंबर सन 2025 और इसी दिन ये मंगल पुनः फिर से एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं अपने सममित्र शुक्र के घर पर। देखा जाए तो यहाँ इनको कोई बहुत अनुकूल स्थिति नहीं थी, लेकिन शुक्राचार्य ने इस मंगल को एक घर प्रदान किया, अपना घर प्रदान किया। शुक्राचार्य स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, उन्होंने ही मृत संजीवनी विद्या भगवान भोलेनाथ से प्राप्त किया था, तो वहीं पर मंगल शिव पुत्र कहे जाते हैं। इसलिए मंगल को यहाँ पर आना एक सुविधाजनक स्थिति लगी। ऊपर से मंगल को अग्नि तत्व ग्रह कहते हैं और जिस राशि पर इनका प्रवेश हुआ है वो वायु तत्व की राशि है। अब एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए, वही हवा चाहिए और वही हवा हमको मिली, अर्थात एक राहत की सांस मिली। अब मंगल के पास कुछ विशेष प्रभाव भी होंगे, जैसे कि सप्तम भाव पर है और इनकी 3 दृष्टियों का प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूती से हमको इस समय पर प्राप्त होगा, जो कि 27 अक्टूबर सन 2025 तक ज्यादा प्रभावी रहेगा।
अब यही मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 10 नंबर की राशि पर, जो कि आपके करियर का स्थान है, लग्न पर अर्थात आपके स्वयं की राशि पर मंगल की दृष्टि आ गई, और ठीक द्वितीय भाव पर, धन भाव पर इनकी 8वीं दृष्टि आ गई। अब प्रेडिक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा। सप्तम भाव पर मंगल है, 7 नंबर की राशि अनुबंध की राशि होती है। यदि आप बिजनेस में हैं, कार्य क्षेत्र में संलग्न है, तो व्यापार में कुछ नए अनुबंध मिलने की सबसे बड़ी योग्यता यहाँ पर मंगल के द्वारा प्राप्त होती है। जो कि राशि का स्वामी सप्तम भाव पर है, इसके दाम्पत्य जीवन के लिए आप आगे काम कर सकते हैं। बस हमको एक आर्ग्यूमेंट से या फिर तनाव की स्थिति से अपने पार्टनर से बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये मंगल हमको सफलता देगा। चतुर्थ से चतुर्थ भाव पर होने के कारण बहुत से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य इस समय पर बहुतों के पूरे होने जा रहे हैं। अब यहीं पर मंगल की जो अगली दृष्टि पड़ रही है, जो चौथी दृष्टि, वो कैरियर के घर पर है। अब कैरियर के घर पर जिस राशि पर ये दृष्टि डाल रहे हैं वो शनि की राशि है, और यहीं पर यही वो राशि है 10 नंबर की राशि, जिसमें मंगल प्रवेश करके उच्च के हो जाते हैं। अर्थात इस मंगल के पास वो उच्चता आ गई, प्रभाव इसका हमको पॉजिटिव मिल गया ना, दसम भाव प्रभावी हो गया, जो कि मेरे कैरियर का है। कर्म स्थान पर इनकी दृष्टि होना, कोई रुका हुआ कार्य सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति पर इस समय पर प्रारंभ होती है, आगे बढ़ती है। कोई आपने अप्लाई किया है कहीं पर, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो राहत की सांस हमको मिलती है कि वो माहौल जो हम अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने कैरियर पर चाहते हैं, वो हमको मंगल के द्वारा प्राप्त हो गया। अब यहीं से मंगल के पास जो 7वीं दृष्टि है, वो अपनी ही राशि मेष राशि को इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके प्रभाव से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मंगल हमारा साहस है, और वो साहस हमको स्वयं को प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि अपने ही राशि पर पड़ रही है, तो हेल्थ से जुड़ा हुआ या स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी है, वहां पर भी स्थिरता आती है। हम एक अच्छे प्रयास के माध्यम से विजेता की भांति आगे बढ़ पाते हैं। यही नहीं, मंगल के पास जो अंतिम दृष्टि है, और वो पड़ रही है सीधे दूसरे भाव पर 8वीं दृष्टि पड़ रही है। अब ये स्थान आपके धन का हो गया, ये स्थान आपके फैमिली का हो गया। मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि आ गई, अर्थात फैमिली से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, अपने कुटुंब से जुड़े हुए कोई कार्य को आगे बढ़ाना है, उनकी कोई समस्या है, उस कार्य पर कोई निदान चाहिए, तो हाँ, मंगल का ये समय हमको उस निदान तक पहुंचा जाएगा। क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है, सप्तम भाव से देख रहे हैं, तो कैरियर तो अच्छा हो ही गया। कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर रुके हुए धन हमको रिकवरी हो सकते हैं, या फिर धन आप जिस जो काम कर रहे हैं वहां से धन की वृद्धि के लिए आप ज्यादा इस समय पर मेहनत करते हैं, और प्रतिफल भी हमको ज्यादा प्राप्त होता है। द्वितीय भाव हमारे स्पीच का होता है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए यदि आपके काम स्पीच से जुड़ा हुआ है, तो मंगल स्वयं सप्तम भाव अर्थात कैरियर भाव से होते हुए द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र पर भी हमारी वाणी का असर होता है। जहां पर हमारी बात को सुनी नहीं जाती थी, कोई वैल्यू नहीं देता था, तो यहाँ हमारी वाणी को वैल्यू दिया जाएगा, और बहुत से कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। अब यही नहीं, मंगल अब इसके आगे 27 अक्टूबर को भी देख लिया जाए, तो यही मंगल एक घर आगे जाएंगे, अर्थात 8 नंबर की राशि पर जाएंगे। 8 नंबर इनकी खुद की राशि है। अब यहाँ जाके वो स्वतंत्रता भी इनको मिल गई कि वो खुल करके काम कर सकते हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके राशि के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं तो नकारात्मक परिणाम देंगे, नहीं। कभी भी लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी 6, 8, 12 भाव पर भी यदि चला जाए, तो उसके सकारात्मक परिणाम ही हमको प्राप्त होते हैं, जो जीवन को परिवर्तनकारी बना देता है। इसके बाद भी अगले 1.5 महीने के बाद देखा जाए, तो उसके बाद भी ये गुरु के घर पर जा रहे हैं, जो कि भाग्य के घर पर जाएंगे। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव पर रहेगा, कोई अन्य ग्रह विद्यमान नहीं रहेगा। ऊपर से फिर उसके बाद फिर ये उच्च की राशि पर प्रवेश करेंगे, जहां पर ये कैरियर के लिए और अच्छा समय हो गया। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, तो अभी पिछले 11 महीने से लेकर के अभी तक का समय और आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण होगा मंगल के दृष्टिकोण से। ये मंगल हमको विजेता की भांति एक सफल विजेता बनाकर हमें एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा ही जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय श्री राम।